राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन हम सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती रहती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास इतना ही अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों ही लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु तब तक कथा होती है जब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। तो कहो दासी, क्यों आई थी तुम मेरे पास? तब रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को
अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए गुरुदेव जो बृहस्पति भगवान हैं उन पर प्रसन्न हुए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितरों को प्रसन्नता होगी। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके राजा रोने लगा और उदास हो गया। इस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, तो वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा मुझे नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं, और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे नहीं मालूम। तो साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम अच्छा भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने बृहस्पतिवार की जो कहानी के बारे में पूछा है, तो वह कुछ इस प्रकार है। तो साधु महाराज बताने लगे, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता,
लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती, जिस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला भी जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते। उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरा दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह पाठशाला गई और पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और काम को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया और सारी बात बताई। तब मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। उधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि पिताजी, अब की बार आप माताजी को यहाँ ले आना। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाना शुरू किया। हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानी। तो एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु के भेष में आए बृहस्पति देव वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय बीता, फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने विशाल यति का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग राजा के भोज में आमंत्रित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी लकड़हारा ने चुराया है। तो उस समय सैनिकों को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से
मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु महाराज को याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में आए और कहा कि राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है उसे कल ही छोड़ देना, वह निर्दोष है। तब उस राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तो राजा ने पूछा कि यह सब किसने किया है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और दासी ने किया है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। और इधर जब रानी को राजा के बारे में पता चला कि राजा फिर से नगर में आ गए हैं, तो रानी ने दासी को कहा कि दासी, जाकर देख कर आ कि राजा कहाँ हैं और उन्हें साथ लेकर आ। कितनी बुरी हालत में हमें छोड़कर गए थे, कहीं हमारी ऐसे ठाट-बाट देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू जाकर दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी के कहे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो राजा को साथ लेकर महल में आ गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि मैं बृहस्पति भगवान की कहानी सुनती थी, तो बृहस्पति भगवान की कृपा से ही मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। तभी राजा ने भी रानी को अपना सारा ही वृतांत सुनाया कि किस तरह से बृहस्पति देव की कृपा से ही वह वापस नगर में लौट कर आया है। और फिर उसी दिन से राजा और रानी नियमित रूप से बृहस्पति देव का व्रत रखने लगे और कथा कहने लगे। बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। बृहस्पति देव उनकी सदा ही रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना, सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। जिस प्रकार राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, वैसे ही हम सबको भी बृहस्पति देव का गुणगान करना है। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो ये थी बृहस्पति देव की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।